बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला के कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चन करेंगे। अभी हम लोगों ने कल एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ा था। एम्पेरिकल फार्मूला हम लोग कैसे बनाते हैं? पहले हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिया था। मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमने क्या बनाया था? एम्पेरिकल फार्मूला। फिर हम लोगों ने क्या सीखा कि जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है, एम्पेरिकल फार्मूले को हम लोग एम्पेरिकल फार्मूले से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाएंगे। ठीक है ना? तो हम लोग इसके सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक फॉर्मूले लिखे थे। क्या कोई नंबर ले लें n, उसके बाद हम लोग क्या लिखा था? इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है ना? क्या? मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू एम्पेरिकल वेट। ठीक है ना? एक ही हमने फार्मूला लिखा था और इस पे हमने एक प्रूफ कराया था। क्या? ग्लूकोज को लेकर के एक प्रूफ कराया था। बट अभी फिर से एक बार रिवीजन कराऊंगा। ठीक है ना? क्या करूँगा? रिवीजन। और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं उसी के बेस पे। आपको आई होप आपको जो मैंने कल कराया था नेक्स्ट लेक्चर में वो आपको आ गया होगा। ठीक है ना? अगर आपने थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है पहले से, मोल निकालना, मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है तो आ गया होगा। अगर नहीं पता तो भी आ जाएगा, क्योंकि उतना हार्ड नहीं है। बस स्लोली पढ़ेंगे, फील करेंगे। हम लोग केमिस्ट्री क्या करेंगे? फील करना सीखेंगे। ठीक है बच्चा लोग? तो आओ हम लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे? फील करेंगे। बट इससे पहले हम लोग कुछ रिवाइज कर लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं अलग एक जगह। ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। हम लोगों ने कल क्या लिया था? एक नंबर n ले लेंगे। ठीक है ना? इज इक्वल टू हम किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें लिखना है, ठीक है ना, उसका बनाना है। सपोज दैट हमें क्वेश्चन में क्या आ गया कि मॉलिक्यूलर, जैसे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करना है? बताना है। ठीक है ना? आपको इसमें क्या बताना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है ना? आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है ना? तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद उस क्वेश्चन पे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो हमें सपोज दैट हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, तो उसके लिए हम कोई भी कंपाउंड है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है। ठीक है ना? यहाँ पे क्या दिया गया है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो क्वेश्चन में उस मॉलिक्यूलर फार्मूले का क्या दिया रहेगा? मॉलिक्यूलर वेट। जैसे ये दे रखा है, ये क्या दे रखा है? मॉलिक्यूलर वेट। तो हमें क्वेश्चन में ही पता रहेगा कि मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल वेट। ठीक है ना? और इसी का ये जो एम्पेरिकल वेट होता है, ये इसी कंपाउंड्स का एम्पेरिकल वेट होगा। ठीक है ना? वो आप निकालेंगे। सबसे पहले आप एम्पेरिकल वेट ही निकालेंगे, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना, बनाएंगे। तो ये आपका जो था इम्पोर्टेंट था। नंबर, कोई नंबर आपको ले लेना है। ठीक है ना? जो आएगा वो नंबर होगा। जैसे हमने कल क्या लिया था? ग्लूकोज लिया था। ग्लूकोज में C6H12O6 होता है, जो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसका एम्पेरिकल फार्मूला हमने क्या लिया था? C1H2O1। ठीक है ना? उससे हमने क्या, नंबर ऑफ n कितना आया था? 6 आया था। उससे हमने रख दिया, क्या रख दिया? मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए क्या लिया था? मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए एक हम लोग फार्मूला बनाया था। क्या? नंबर जो हमने निकाला है, ठीक है ना, नंबर n, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना? इसको क्या कर देंगे? इनटू एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है ना? एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है ना? एम्पेरिकल फार्मूला से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है ना? तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें अगर निकालना है तो हम पहले क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ n। तो जो n आएगा उस n नंबर ऑफ n से क्या कर देंगे? एम्पेरिकल फार्मूला को गुणा कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। ठीक है ना? तो अभी हम लोग इस पे एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन में अच्छे से समझेंगे, अच्छे से एक एक बेहतरीन तरीके से हम लोग उस क्वेश्चन को समझ के आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि 60 ग्राम कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव। ठीक है ना? हमारे पास कोई एक कंपाउंड से जो कि कितना है? 60 ग्राम है। हमें वेट दिया गया। ठीक है ना? इसमें दे दिया गया वेट कितना है उसका? 60 ग्राम है। ठीक है ना? जिसमें से जो कार्बन है वो 24 ग्राम है, जो हाइड्रोजन है वो कितने ग्राम है? 4 ग्राम है, और जो ऑक्सीजन है वो कितने ग्राम है? 32 ग्राम है। ठीक है ना? अब हमें क्या निकालना है? इसमें एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है।
देखो पहले हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे, फिर उसके बाद हम मॉलिकुलर फार्मूला, क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की, एम्पेरिकल फार्मूला की, तभी तो हम मॉलिकुलर फार्मूला निकालेंगे, जो कि हमने ये अभी पढ़ा। क्योंकि इस अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फार्मूला निकालना है, ठीक है ना, तो n चाहिए। अगर n चाहिए तो हमें क्या चाहिए, एम्पेरिकल वेट चाहिए, ठीक है ना। तो हमें तो वो एम्पेरिकल जब एम्पेरिकल वेट निकलेगा, जब आपको क्या पता होना चाहिए, एम्पेरिकल फार्मूला, क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूले का जो वेट आएगा ना एम्पेरिकल का, वो वेट जो होगा वही एम्पेरिकल वेट होगा, ठीक है ना। तो अब आगे आगे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा हार्डली नहीं है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से हम लोग इसको क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने कंपाउंड्स दिए हैं, 3 कंपाउंड, ठीक है ना। क्या दिया गया है, पहले कार्बन, फिर दिया गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये 3 चीज़ दी गई हैं हमें, ठीक है ना। ये 3 दिए गए हमारे हमको। अब हमें ये पता है, क्या पता है कि जो कार्बन है वो कितना है, 24 ग्राम है, ठीक है ना। हाइड्रोजन कितना है, 4 ग्राम है। ऑक्सीजन कितना है, 32 ग्राम है, ठीक है ना। ये हमको क्या है, पता है। अब देखो बात को ध्यान से सुनना, ठीक है ना, इतने पे स्टॉप करो, पहले बात को हम लोग ध्यान से सुनो। जैसे सपोज दैट हम 2 लोग मिलके, क्या हम और आप, ठीक है ना, जो आप देख रहे हो, मैं और आप, तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं। सपोज दैट आपने दिया 1 मोल, मैंने दिया 1 मोल, ठीक है ना। तो हम दोनों का जो रेशियो होगा तो वो 1:1 होगा, ठीक है ना। 1:1 रेशियो जो होगा 1:1 होगा। सपोज दैट आपने 1 मोल दिया, 1 मोल मतलब क्या हो गया, 6 इंटू 10⁻²4, क्या हो गया, 6 इंटू 10⁻²4। और मैंने कितना दिया, 1 मोल दिया, मतलब कितना हो गया, 6 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। तो हम दोनों का क्या हुआ, सेम रेशियो हो ना, 1:1, 1:1 हुआ ना। तो मतलब कि अगर कोई भी कंपाउंड, ठीक है ना, आप कोई भी कंपाउंड ले लें, अगर सपोज 2 एलिमेंट्स लेना, तो 2 एलिमेंट्स के बीच का जो रेशियो होता है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना, होते हैं, वो नंबर ऑफ एटम्स के रेशियो ही होता है, सेम उसी का रेशियो होता है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम का ही रेशियो होता है। सपोज दैट, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए बातों को, 2 एलिमेंट्स के बीच के जो नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो होता है ना, 2 एटम्स के बीच जो क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो रेशियो होता है ना, वही रेशियो, ठीक है ना, क्या होता है, नंबर ऑफ एटम का रेशियो होता है, वही सेम, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट होता है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, गिव वेट दिया गया है, एटॉमिक वेट आपको पता ही होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे पहले मोल से निकालेंगे, ठीक है ना। क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। तो अगर मोल निकालेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, गिवन वेट हमें जो दिया गया है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट, ठीक है ना। तो इसका गिवन वेट कितना है, 24 है, ठीक है ना। एटॉमिक वेट कितना आएगा, अगर आप इसका एटॉमिक वेट लिखेंगे तो कितना आएगा, कार्बन का कितना होता है, 12, ठीक है ना, कितना होता है, 12 12। और उसके बाद हाइड्रोजन का गिवन वेट कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, और इसका एटॉमिक वेट 1 होता है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन का लिख लेते हैं, कितना है, दिया गया है 32, और कितना होता है, 16 होता है, ठीक है ना। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है ना, यहाँ जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा 4। हमने कल पहले स्टेटमेंट में क्या लिखवाया था, मैंने कल पहले स्टेटमेंट में यही लिखवाया था, जो हमारा क्या होगा, मतलब जो हमें आया है एटम्स के बीच, ठीक है ना, इन जो एटम्स है, इन एटम्स के का स्मॉलेस्ट, ठीक है ना, जो स्मॉलेस्ट होल नंबर है, क्या हो जाएगा, वही रेशियो होगा। अगर उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे हर एक एलिमेंट्स के रेशियो को, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो निकल के आएगा वही हमारा क्या निकल के आएगा, एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है ना। हमने कल एक स्टेटमेंट लिखवाई थी, आपको याद होना चाहिए कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद, अगर हम क्या होना चाहिए, डिफरेंट क्या है, एलिमेंट्स के एटम के बीच में अगर स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो है, तो वो रेशियो ही क्या कहलाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला, क्या रेशियो होगा, ठीक है ना। मतलब मैंने एक स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी कि अगर इट प्रेजेंट स्मॉलेस्ट, ठीक है ना, होल नंबर रेशियो बिटवीन वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे आ गई है। अगर आप इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, ठीक है ना, यहाँ पे 2 होगा, सॉरी यार, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 2 है। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी 2 से डिवाइड इधर कर देंगे, 2 से डिवाइड इधर कर देंगे, ठीक है ना। तो ये कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये कट के कितना आ जाएगा, 1 आएगा, सॉरी ये 2 आएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मतलब ये क्या होगा, 1:2, 2:1, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, 1:2, 2:1। तो ये हमारा क्या आ गया है, आपको पता होना चाहिए, मैंने कल बताया था
ठीक है ना। अब ये आपको आज का एम्पेरिकल फॉर्मूले का रेशियो है, तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे जो कार्बन का आया है कितना आया है 1 आया है, तो कार्बन का कितना लिखेंगे 1, हाइड्रोजन का कितना आया है 2 आया है, तो हाइड्रोजन का 2 लिख लेंगे, ऑक्सीजन का कितना आया 1 आया है, तो ऑक्सीजन का क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। ठीक है ना। तो ये आपका क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ठीक है ना। ऐसे निकलता है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है ना। आपका ऐसे क्या निकलता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखो बात को ध्यान से समझो, आपको कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल ही करना है, कुछ नहीं करना है आपको। ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इस हार्ड क्वेश्चन है, पीवाई क्यों है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है ना, कहीं अलग से नहीं आया। ठीक है ना। आपको क्या दिया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना। अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो पहले आप उसको क्या निकाल लिए, एटॉमिक वेट आप लिख लीजिए। अगर यहाँ पे प्रतिशत दिया हुआ तो परसेंट, सपोज दैट यहाँ पे क्या होता है, ये 24%। प्रतिशत का मतलब क्या हो पता है, 100 में 24% क्या है, कार्बन है। तो अभी यहाँ पे 60 दिया है, 60 ग्राम दिया गया। कितना ग्राम दिया गया है 60 ग्राम। तो क्वेश्चन को पहले समझो, जब तक क्वेश्चन को समझोगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं। देखो हम क्वेश्चन को समझते कैसे हैं, आपको यहाँ पे दिया गया है सपोज दैट कोई कभी कंपाउंड 60 ग्राम दिया गया, तो हम मान लेते हैं वो पूरा पूरा कितना है 100% है। कितना प्रतिशत है 100% है 60 ग्राम में। ठीक है ना। कितने प्रतिशत है 100% है, जिसमें से ठीक है ना ये जो है 60, ठीक है ना, ये 60 पूरा पूरा 60 है। ठीक है ना। अब इसमें से 24% क्या है, कार्बन है। ठीक है ना। 4% हाइड्रोजन है, सॉरी 4% क्या है, हाइड्रोजन है। और 32% क्या है, ऑक्सीजन है। 32% क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है ना। परसेंट जिसको क्या बोलते हैं। अब आपको इसको ऐड कर लीजिए, 32 24 4 कितना हो गया 60। ठीक है ना। 32 24 60 मतलब आपको कितना दिया गया 60 दिया गया क्वेश्चन में, तो हमने वैसे लिख लिया। अब इसको ग्राम है तो ग्राम में लिख लेंगे। ठीक है ना। हमको क्वेश्चन में दिया गया है ग्राम। उसके बाद हम लोगों ने क्या निकाला, मोल निकाल लिया। मोल निकल के आया। हमने पहले बात कर ली है क्या चीज़, हमने पहले अभी अभी सेम एक चीज़ बताया मैंने कि अगर दो एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है ना, अगर नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है, ठीक है ना, ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है, तो यही नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो होगा। वही क्या होगा, नंबर्स ऑफ एटम्स का ही रेशियो होगा। ठीक है ना। ये बात हमेशा याद रखना, जो मोल्स का रेशियो हो वही नंबर ऑफ एटम्स का ही रेशियो होगा। जैसे अभी मैंने एक बात की यहाँ पे कि जैसे हम दो लोग मिलके यहाँ पे सपोज दैट एक ये बंदा था और एक ये बंदा, ठीक है ना। तो इन दोनों ने मिलकर, ठीक है ना, इन दोनों ने मिलके एक मार्केट खरीदी, ठीक है ना, जिसमें इनका 1 मोल था और इनका भी क्या था 1 मोल था। ठीक है। दोनों का 1 मोल था, मतलब 1 मोल में कितना हो गया 6 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है ना। इसमें क्या हो गया 6 इंटू 10⁻23, मतलब है तो एक ही मोल ना, दोनों का 1:1 हुआ, इनका भी 1:1 हुआ, दोनों का तो एक हुआ ना। तो मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो वही नंबर ऑफ एटम्स का ही रेशियो होगा। ठीक है ना। तो आपको ये आया होगा। ठीक है ना। और इससे क्या निकाल के आया हमारा एम्पेरिकल फार्मूला। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप समझ में पहला क्वेश्चन आ गया होगा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, क्या बताया गया है कि ए कंपाउंड्स हैविंग मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना, ये 90 है, सॉरी हाँ, गो जिसने गो पढ़ लिया होगा उसके लिए, क्या अ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 90। आपको मॉलिक्यूलर वेट दे दिया गया, मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको क्या दिया जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में दिया ही होगा। ठीक है ना। वो अलग से ब्रैकेट में दे दिया गया, क्वेश्चन में बताया गया होगा, वो डिपेंड क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर होगा। ठीक है ना। बट आई होप इस दे दिया जाएगा। तो क्या बता रखा है कि एक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर वेट, एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 90 है, इज फाउंड हैव 8 ग्राम ऑक्सीजन, उसके पास कितना है 8 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है ना। 96 ग्राम कार्बन है और 256 ग्राम ऑक्सीजन है। अब कैलकुलेट क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। चौको मत बच्चा, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। सेम वैसे ही करना है जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ना, सेम वैसे ही करना, एकदम एज एकदम सेम वैसे ही करना हम लोगों को। ठीक है ना। क्या करते हैं, पहले क्या दिया गया, हाइड्रोजन दिया गया हमें, ठीक है ना। फिर किसका निकालना है, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है ना। हमारे पास कितने कंपाउंड है, 3 कंपाउंड है। ठीक है ना। तो हमें क्या दिया गया है, हाइड्रोजन 8 ग्राम है,
ठीक है ना। और कार्बन कितने ग्राम है, 96 ग्राम है। और ऑक्सीजन कितने में, 256 ग्राम, ठीक है ना। ये हमें दिया गया है। अब हमें क्या निकालना है, इसका मोल। मोल निकालेंगे। मोल कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर गिवन वेट अपन एटॉमिक वेट। नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्या है, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट, या एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, 8 डिवाइडेड बाई इसका जो आ जाएगा क्या, एटॉमिक वेट, वो कितना आ जाएगा, 1, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए जो एटॉमिक वेट है कितना हो जाए, हाइड्रोजन का 1 होता है। कार्बन का लिखेंगे क्या, 96 डिवाइडेड बाई क्या लिख देंगे, इस कार्बन का कितना होता है, आप मैंने पहले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे लिखवा दिया है, एटॉमिक वेट कितना, 12। और बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, ठीक है ना। ये हो गया। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको पता होना चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। देखो अगर मैथ सपोजली आपको फिजिक्स करने हैं, ठीक है ना, आपको मैथ्स करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स में आपको मैथ आनी चाहिए, कैलकुलेशन आने चाहिए। कैलकुलेशन इतना फास्ट होना चाहिए कि आधा कैलकुलेशन आपके माइंड में हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आप बात करते हैं किसकी, इसको ये कितना आएगा, 8 आएगा। इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और इसको इसमें ये कितना आ जाएगा, 16, ठीक है ना। ये आ गया। अब बात करते हैं मोल्स की, नहीं मोल्स आ गया, ठीक है ना। अभी मैंने क्या बात किया था इस क्वेश्चन में कि अगर मोल्स का जो रेशियो होगा वही एटम्स का रेशियो होगा, ठीक है ना। मान लेते हैं ये किसका रेशियो हो गया, एटम्स का रेशियो आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट होल नंबर, जो स्मॉल नंबर है उसी से साथ को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। स्मॉल नंबर इसमें तो 8 ही दिख रहा है हमको, सबसे छोटा इस पूरे में, तो सबसे छोटा 8, तो 8 से क्या कर दो, इसको भाग कर दो, इसको भी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, बट यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। तो आपका जो रेशियो आएगा 1:2 आएगा। मतलब कि आपका जो एम्पेरिकल फार्मूला है, क्या एम्पेरिकल फार्मूला है, वो कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन का कितना आ गया, 1, ठीक है ना। कार्बन का कितना है, 1, और ऑक्सीजन का कितना है, 2, ठीक है ना। ये आ गया आपका क्या, एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है ना। ये क्या है आपका एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है ना। आप आई होप इतना समझ में आ गया, सेम सेम सेम, ठीक है ना। कुछ किया नहीं। अब बात करते हैं हम लोग किस चीज़ की, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की। तो हमें पता होना चाहिए क्या, कि एक फार्मूला मैंने अभी लिखवाया था और कल भी वही फार्मूला बताया है। क्या, अगर नंबर निकालो, पहले एक नंबर n लो, जिसमें क्या कर दो, मोल्स, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट हमें दिया गया है, सेम फार्मूला यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दो, हमें क्या दे, नंबर ऑफ n, ठीक है ना, मान लिया। फिर हमें क्या लिखना है, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल वेट, एम्पेरिकल वेट, ठीक है ना। ये अब हमें मॉलिक्यूलर वेट पहले से पता है, कितना है इसका, 90 है, ठीक है ना। हमें पहले से क्या पता है, इसका 90 है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लिया, मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे 90 लिख लिया, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे समझते हैं। अब हमें एम्पेरिकल वेट निकाला है। एम्पेरिकल वेट निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, क्या, कि अगर आप एम्पेरिकल वेट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मैंने कल बताया था, जैसे मॉलिक्यूलर वेट निकलता है सेम वैसे एम्पेरिकल वेट निकलता है। तो यहाँ पे एम्पेरिकल वेट, एम्पेरिकल फार्मूला क्या दिया गया है, H1C1 और O2। अब इसका कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट होता है, कितना होता है, 1, नंबर 1, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1 × 1, ठीक है ना, 1 × 1, सेम एज इट इज़ वैसे ही करना है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है ना। क्या, कुछ नहीं करना है, सेम वैसे ही करना है। तो और अब इस बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन कितना होता है, 12, ठीक है ना। ये 1 है तो वो इंटू में 1 हो ही गया, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, और यहाँ पे 2 है तो 16 तो ना 32, ठीक है ना। अगर इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 45, कितना आ जाएगा, 45। तो मतलब एम्पेरिकल जो वेट होगा वो कितना आ जाएगा, 48 हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो एम्पेरिकल वेट कितना है हमारा, 45, ठीक है ना। तो अब क्या कर देंगे, 45। अब इसको अगर हम लोग काट देंगे तो क्या कर देंगे, काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। अब हमें पता है, क्या पता है,
हमने अभी यहाँ पे लिखा था क्या कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, ठीक है ना, अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो क्या करेंगे, एन आएगा, जो एन हमारा अभी यहाँ जो एन आया है ये क्या आया है, हमारा एन आया है, जो एन है उसको एम्पेरिकल फार्मूले से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या फार्मूला, क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना। तो एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे कितना आया था, 2 आया था, गुणा कर देंगे किससे, एम्पेरिकल फार्मूला से। तो यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला H1C1O2 है, ठीक है ना। तो आपका जो आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे, अगर इसको इससे गुणा करेंगे तो H2, ठीक है ना, C2 और O4, ये आपका क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये आपका क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। आई होप आपको क्या समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक से मैंने समझाया, हर एक चीज़ बताया, ठीक है ना। इतनी देर में मैं 4-5 क्वेश्चन और प्लस 2-3 क्वेश्चन और एक टॉपिक कर देता था। आज मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन बताया, अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसको समझने चाहिए, उसको बेसिक से समझेंगे हर एक चीज़ को। देखो अब आप हमें इतना टाइम दिए, ठीक है ना, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया, अभी ना देते सोचते कि ये क्या होगा। तो देखो हर चीज़ को आपके पास आज जो कुछ भी है उसके पीछे आपने टाइम दिया है, ठीक है ना, तो टाइम तो देना पड़ेगा। वो डिपेंड्स करता है तुम्हारे ऊपर, आप कितना टाइम दे रहे हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, ठीक है ना। तो आई होप ये दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, सेम एज इट इज एज वैसे ही है, बस इसमें परसेंटेज में दे दिया गया है। कुछ बच्चे बोलेंगे ये तो परसेंटेज में दिया गया है, इसको कैसे करेंगे। अरे बच्चा वैसे ही होगा, सेम एज टू एज वैसे ही होगा। अब इसको हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे, अब हमको यहाँ पे पता होना चाहिए क्या कि एक कंपाउंड्स कंटेंट, एक हमें कंपाउंड्स दे दिया है, ठीक है ना, कंटेंट 40% सी, ठीक है ना, 12% सी कार्बन, और रेस्ट पे क्या है, ऑक्सीजन है, रेस्ट पे क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब अब बात करते हैं आगे की, अब बात किसकी करते हैं, आगे की। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, 3 है, ठीक है ना, यहाँ पे हमने लिख लिया। अब इसमें ज़्यादा समझाने का, सेम स्टेज वैसे ही क्वेश्चन है, ज़्यादा समझाना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा बताना तो पड़ेगा मेरे को, ठीक है ना। ये आपके पास 3 है, देखो ये कितना है, 40% मतलब 40, देखो परसेंट अभी मैंने जस्ट अभी बताया कि परसेंट, अगर हमें परसेंट दिया गया, सपोज दैट हमारे पास 100 है, तो 100 का कितना परसेंट यहाँ पे है, 40% कितना है, 40 है। सपोज दैट कोई भी हमारे पास क्या दिया गया हो, एलिमेंट्स, हमें कोई दिया हो कंपाउंड्स या कुछ भी दिया हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सपोज दैट ये कोई भी क्या है, कंपाउंड्स है, ये कितना है, 100% है, ठीक है ना। एक अपनी भाषा में समझते हैं, ये कितने प्रतिशत है, 100% है, जिसमें से हमारे पास ये कितना है, 40%, ठीक है ना। सी कितना है, 12%, ओके। और जो रेस्ट है, रेस्ट मतलब जमा समझते क्या होता है, जो बचा हुआ है वो कितना है, तो जो बचा हुआ है ऑक्सीजन कितना बच गया, अब इसको ऐड कर लो, कितना हो गया ये 48 और टी, मतलब कितना हो गया, यहाँ पे सीधा सीधा आ गया 48, ठीक है ना, ये 52 हो गया, ठीक है ना। और जो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48, तो हमारे पास कितना हो गया यार, 48, ठीक है ना। अब आप प्रतिशत, ठीक है ना, इसी हो गया आपका प्रतिशत, मतलब आपके पास कोई एक कंपाउंड है जो 100 है, ठीक है ना, मान लेते हैं। अब सेम ये प्रतिशत में दिया गया है, अब हम इसको समझते हैं। देखो ये सेम वही, ये कितना दिया गया है, 100, जिसमें से हमें जो सी दिया गया है वो 40 दिया गया है, कार्बन वो 12 है, ऑक्सीजन वो 48 है। यहाँ पे ग्राम में अगर करेंगे तो ये ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना, भी ग्राम, ये भी ग्राम, सेम वैसे ही कुछ नहीं करना, ठीक है ना। आप बस आपको बताने के लिए मैंने ये लिख दिया, ठीक है ना। तो यही सेम वैसे यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, 40, ये कितना हो जाएगा 12, और ऑक्सीजन का रेस्ट पे है, रेस्ट का मतलब जो बचा हुआ है, तो बचा कितना हुआ है 48, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे।
ठीक है ना। तो ये आपका तो वो हो गया। अब आपको अगर पता होना चाहिए क्या, आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर आपको ये दिया गया, सपोजली आपको ये दिया गया, तो आप क्या करेंगे, ये गिवन वेट दिया गया, सपोज दैट ये क्या है, वेट है, ठीक है ना। ये क्या दिया गया आपको, वेट दिया गया है। तो आपको क्या निकाल लेना है, मोल्स। क्या मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपन एटॉमिक वेट। तो गिवन वेट कितना दिया गया है, 40। इसका एटॉमिक वेट जो होता है वो भी कितना होता है, 40 होता है, ठीक है ना। तो अभी कार्बन की बात करते हैं तो इसका 12 और इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो भी 12 ही होता है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे 48 दिया गया, ऑक्सीजन कितना होता है, 16, ठीक है ना। अगर सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। तो मतलब जो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, CA1C1O3। ये हमारा क्या आ गया, एम्पेरिकल फार्मूला। अब हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमें क्या है, पता होना चाहिए नंबर ऑफ, एंड जिसको हमने मान लिया क्या हमें पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड करना किससे, एम्पेरिकल वेट से, ठीक है ना। डिवाइड किससे करना है, एम्पेरिकल वेट से। अब हमें एम्पेरिकल वेट निकालना है, ठीक है ना। अब हमें ये दिया गया है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया गया है हमें, यहाँ पे ये देखो दिया गया है इस कंपाउंड का 300 है, ठीक है ना, मतलब 300 दिया गया है, ठीक है ना, इसका मॉलिक्यूलर वेट। हमें एम्पेरिकल वेट निकालना है। एम्पेरिकल वेट मतलब सी इसका एटॉमिक वेट 40 हो गया, ठीक है ना, 1 है तो 1 हो गया। बात करते हैं सी कार्बन की, देखो सेम यही है, कुछ करना नहीं है, सेम यही। अगर इसी को ऐड कर लोगे आप, इसको ऐड कर लोगे तो आपका आ जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। ऑक्सीजन कितना, देखो कार्बन कितना हो गया, 12 हो गया, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 16, 16 थे 48 हो गया, ठीक है ना। आप इसको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, क्या कर लीजिए, ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। मतलब जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो कितना आ गया, 100। आप ये काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 3। मतलब जो एन आ गया आपका वो कितना आया, 3। तो आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका जो निकलेगा, कैसे निकलेगा, एन आएगा, वो एन से आपको कर देना है डिवाइड, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई कर देना है किस चीज़ को, एम्पेरिकल फार्मूले को। तो एम्पेरिकल फार्मूला कितना आएगा, CA1C1O3, ठीक है ना। आप इसको कर दीजिए, एन कितना है आपका आया है, 3 आया है, तो एन 3 हो गया, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, CA3C3O9। ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर आपको अब बता दीजिए, अब आप खुद बताइए, अगर आपको क्या दिया हो मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो एम्पेरिकल फार्मूला आप निकालेंगे कैसे, निकालेंगे जो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर है उससे क्या कर दीजिए, सब डिवाइड कर दीजिए सबको ठकाठक। तो यहाँ पे अगर करना है तो ऐसे काट दीजिए, यहाँ पे करना है तो काट दीजिए, यहाँ पे काटना काट दिया, 1 1 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला निकालना आसान है, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो हमें, ठीक है ना, क्या दिया हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो तो एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा। बट अगर एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों निकालना है तो थोड़ा सा हार्ड होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा हार्ड होगा, बट उतना भी नहीं है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा क्या है, कॉन्सेप्ट है, एकदम बेसिकली कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल तरीके से किया है, अलग अलग किया है, ठीक है ना। तो आज तक बच्चों यही, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा लेक्चर, ठीक है ना। तो कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। मतलब कोई मोलिकुलर वेट होगा उसको मिक्स कर देंगे, कैसे, जैसे सपोज दैट हमारे पास एक कोई बॉक्स दिया गया है, ठीक है ना, क्या दिया गया है, बॉक्स। इस बॉक्स में मैंने 2 मोल ले लिया मैग्नीशियम का और 2 मोल ले लिया एल्युमिनियम का, ठीक है ना। क्या ले लिया, ये जिंक ले लिया, कुछ भी जेडन ले लो। तो इसको मिक्स करते हैं, इसको क्या करते हैं, मिक्स कर दें, या फिर आप कुछ भी ले लो, वो डिपेंड करता है आप पे, ठीक है ना। वो क्या करता है, डिपेंड आप पे करता है। वाटर ले लो और क्या ले लो, अमोनिया, ठीक है ना। आप एक बॉक्स लो और उसके बाद वहाँ पे 2 मोल वाटर लो और 2 मोल अमोनिया ले लो। तो उसका जो मोलिकुलर वेट होगा वो कैसे निकालेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है ना। तो आज तक आई होप आप लोग को सब सारा का सारा समझ में आ गया होगा। फिर से मैंने रिवाइज कराया है कि क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पूरा फॉर्मूला कंसेप्ट के साथ समझाया आज इस लेक्चर में, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सेम एज टू एज। आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको क्या दूंगा, मैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर, ठीक है ना। एक आपने कभी देखा होगा, क्या देखा होगा कि आप मुझे क्या दो, खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। तो वही सेम
स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे टाइम दो, मैं आपको क्या दूंगा, केमिस्ट्री दूंगा। ठीक है ना। थैंक यू बच्चों।